दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न जो है ये ओलंपिक से बना है। जब तक टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया अवार्ड्स जीतेगी, मेडल्स जीतेगी, तब तक इससे क्वेश्चंस बनते रहेंगे और एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला प्रश्न है कि किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक्स में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीत लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर 57 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के रेसलर रवि कुमार दहिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रवि कुमार दहिया ने फ्री स्टाइल कैटेगरी में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप रवि कुमार दहिया का फोटो देख सकते हैं जिन्होंने इस सिल्वर मेडल को जीता है। दोस्तों अगर आपने ये मैच देखा होगा तो बहुत ही कांटे का टक्कर था और इवन बहुत कम लोग ओलंपिक्स देखते हैं, लेकिन इस बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ओलंपिक्स के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। मैंने भी ये वाला मैच देखा था, आप विश्वास नहीं मानोगे, बिल्कुल जीतते जीतते हार गए। मतलब ये गोल्ड भी ले सकते थे, एक छोटा सा बस पॉइंट इनके हाथों से निकल गया और ये सिल्वर मेडल जीत पाए। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि रवि कुमार दहिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने कितने किलोग्राम कैटेगरी में ये जो सिल्वर मेडल है वो जीता है। तो आंसर हो जाएगा इन्होंने 57 किलोग्राम, ठीक है, इन्होंने 57 किलोग्राम कैटेगरी में 57 किलोग्राम कैटेगरी में इस अवार्ड को जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीते हैं, गोल्ड जीतने से रह गए हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनाएगा, हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के लिए कंपनी ने किस भारतीय अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में जॉन अब्राहम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि जॉन अब्राहम को एक मोटो जीपी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जॉन अब्राहम को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं लिखा है मोटो जीपी इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये जॉन अब्राहम को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से दोस्तों ओलंपिक का क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में इतिहास रचते हुए कितने वर्ष के बाद में ओलंपिक में एक मेडल जीत लिया है। तो आंसर हो जाएगा कुल मिलाकर 41 साल के बाद में, 41 वर्षों के बाद में इंडियन हॉकी टीम ने एक मेडल जीता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से कहना चाहूँगा कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मैच को देखा था और उन्हें वो मैच कैसा लगा था, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल के बाद में इतिहास रचते हुए एक मेडल जीता है, ब्रोंज मेडल उन्होंने यहाँ पर जीता है। तो ये आप फोटो में देख सकते हैं, ओलंपिक ब्रोंज इंडिया विन मेडल आफ्टर 41 ईयर्स। 41 साल के बाद में इंडिया ने इस मेडल को जीता है। आगे देख सकते हैं चक दे इंडिया 1980 के बाद में, 1980 में आखिरी बार इंडिया ने मेडल जीता था, जिसके बाद में 1980 में मेडल जीता था। उसके बाद में हॉकी में भारत को पहला मेडल मिला है ब्रोंज के फॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है। तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम अभी हाल ही में चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र के नाम पर कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस अवार्ड का नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुबह से इसी का न्यूज़ आप देख रहे होंगे, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, हर जगह यही चल रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना, कोई भी खेल का पुरस्कार है वो किसी नेता के नाम के बजाय किसी खिलाड़ी के नाम पर होने से और ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है खिलाड़ियों को। तो इसमें आप देख सकते हो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है।
साथ ही साथ में आपको इससे रिलेटेड एक फैक्ट पता होना चाहिए कि जो मेजर ध्यानचंद हैं उनका जो जन्म दिवस होता है उसी दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आप लोग ज़रा कमेंट करके बताओ कि राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, ये चीज़ आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलें। आगे चलते हैं, इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं। ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, इसका उद्घाटन 1991 से 92 में हुआ था। इस पदक को इस पुरस्कार के तहत एक मेडल दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 25 लाख रुपए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि इसमें आपका 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। आगे चलते हैं, सबसे पहले ये जो खेल रत्न है के प्राप्तकर्ता कौन है। सबसे पहले ये पुरस्कार जो है ये शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को, सबसे पहले ये पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। तो ये वाला प्रश्न भी एग्ज़ाम में आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, पीसीएस, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगस्त 2021 में किस बैंक ने अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग पर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख ग्राहकों को पार कर लिया है। तो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक की सुविधाएं आप व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जब मैसेज करेंगे तो आपको अपने अकाउंट का डिटेल वहां से मिल जाएगा, बाकी और भी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। तो एक्सिस बैंक जो है उसने अपने 10 लाख, कितने 10 लाख, तो एक्सिस बैंक ने अपने 10 लाख ग्राहक है वो पार कर लिए हैं व्हाट्सएप पर। तो इसमें आप देख सकते हो लिखा है व्हाट्सएप बैंकिंग बाई एक्सिस बैंक इज हेयर। ठीक है, तो एक्सिस बैंक ने अपने 10 लाख यूज़र्स की संख्या को हाल ही में इसने पार कर लिया है। आगे चलते हैं, एक्सिस बैंक के बारे में रिलेटेड फैक्ट को समझते हैं। इसके सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसकी स्थापना 3 दिसंबर 1993 को अहमदाबाद में की गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में ट्राइफेड ने 6 अगस्त 2021 को अपना कौन सावां स्थापना दिवस मनाया है। तो आंसर हो जाएगा इसने अपना 34वां, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक्सिस ट्राइफेड ने अभी 6 अगस्त 2021 को अपनी स्थापना का 34वां फाउंडेशन डे बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप फोटो देख सकते हैं, लिखा है सेलिब्रेटिंग 34 ईयर्स ऑफ ट्राइफेड। तो ट्राइफेड की स्थापना के 6 अगस्त 2021 को 34 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये ट्राइफेड का फुल फॉर्म है, जो कि आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कितने वर्षों में पहली बार कोई महिला निदेशक बनाई गई है? तो आंसर हो जाएगा हाल ही में 100 वर्षों के बाद में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 ईयर्स के बाद में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने पहली बार किसी महिला को निदेशक बनाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो, इस समय जो पहली 100 वर्षों के बाद में कोई महिला निदेशक जो बनाई गई हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर धृति बनर्जी। डॉक्टर धृति बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे उनका नाम भी पूछा जाए तो डॉक्टर धृति बनर्जी को हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको जेडएसआई के नाम से जानते हैं, उसका नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन बनता है कि रवि कुमार दहिया ने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में कौन सा पदक जीता है? वैसे तो ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, लेकिन घुमा फिरा कर जब कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में कौन सा अवार्ड जीता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल जीता है। और मैंने आपको बताया था कि वो गोल्ड मेडल जीतने से रह गए थे। अगर आपने मैच देखा होगा तो आप जानते होंगे 57 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। यहाँ पर आप उनका फ़ोटो देख सकते हैं, रवि कुमार दहिया। और जिस समय उनको अवार्ड मिल रहा था, उनके चेहरे, उनकी आंखें बता रही थी कि वो सेटिस्फाइड नहीं है।
मतलब वो गोल्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर सिल्वर मेडल ही जीत पाए हैं। तो रवि कुमार दहिया मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल को जीता है। अब दोस्तों अगर आज के ओलंपिक की बात करें तो आज 7 तारीख को 7 अगस्त को आज सबसे ज़्यादा अवेटेड जो मैच है वो है नीरज चोपड़ा का। आज देखना चाहते हैं कि नीरज चोपड़ा भाला फेंक में क्या काम करते हैं। हम लोगों को गोल्ड की उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा इसमें गोल्ड जरूर लेकर आएंगे। अगला प्रश्न बनेगा, भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक्स में कौन सा पदक जीत लिया है? तो आंसर हो जाएगा 41 साल के बाद में भारतीय ने कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेसन टीम इंडिया मेंस हॉकी टीम, जिन्होंने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हालांकि ये लोग भी कांटे की टक्कर में हार गए थे, ये लोग भी सिल्वर मेडल जीत सकते थे, तो यहाँ पर ये अभी ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाए हैं। तो ऑप्शन नंबर देकर टिक कर देना। क्वेश्चन बनेगा, भारत के किस महिला मुक्केबाज ने अपने पहले ही ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? तो एक ऐसी महिला मुक्केबाज हैं जो पहली बार ओलंपिक्स खेलने आई थी और उन्होंने उसमें कांस्य पदक जीता है। आंसर हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन ने अपने पहले ही ओलंपिक गेम्स में कांस्य पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग विमेंस 69 केजी कैटेगरी में उन्होंने ये ब्रोंज मेडल जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2021 में किस देश के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम रत्न मिला है? तो खुदाई। दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके पीछे की कहानी। श्रीलंका में दोस्तों एक घर में खुदाई चल रही थी और खुदाई के दौरान उस घर में एक बेशकीमती नीलम जो रत्न होता है उसका बहुत बड़ा नीलम का बहुत बड़ा रत्न मिला है और ये श्रीलंका देश में हुआ है। आपको पहले दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं नीलम का कितने बड़े साइज का ये यहाँ पर रत्न मिला है और ये घर में खुदाई के दौरान मिला है। श्रीलंका में ये मिला है। इस पत्थर का हल्का सा नीला रंग होता है। नीलम आपने देखा होगा लोग नेकलेस में भी पहनते हैं, अंगूठियाँ भी पहनते हैं। यहाँ पर एक घर में कुएं की खुदाई हो रही थी जिसमें कि मज़दूरों को एक खोदते समय नीलम रत्न मिला है। और दोस्तों आप इसकी अगर कीमत लगाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इस नीलम की कीमत है $100 मिलियन, जिसका मतलब हुआ तकरीबन 7.5 अरब रुपए। अब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जब ये चीज़ उनको घर पर मिल गई तो इसकी जानकारी बाहर कैसे लीक हो जाती है। अगर वो चाहें तो इसको अपने पास रख सकते थे और अमीर हो सकते थे, पता नहीं ये कैसे बाहर निकल आती है। तो ऐसा मैं सोचता हूँ यहाँ पर $100 मिलियन इसकी कीमत है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया गया है और ये 19,300 फीट की ऊंचाई पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा उमिलिंगा। ये आप देख सकते हैं ये जो सड़क है मोटरेबल रोड है, 19,300 फीट पर बनाई गई है जो कि पूरे दुनिया की सबसे ऊंची सड़क कहलाएगी। तो लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के सोहरेज काफिस K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान देश से बिलोंग करने वाले सोहरेज कासिफ जो हैं ये पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र के ऐसे पर्वतारोही बने हैं जिन्होंने K2 पर्वत चोटी को फतेह कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आप इनका फ़ोटो भी देख सकते हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में ये कारनामा कर दिखाया है। K2 पर्वत जो है ये चोटी जो है पूरे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पूरी दुनिया इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर
और पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? हाइट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो इसकी हाइट क्या है ये कमेंट में आप लोग लिखकर ज़रूर बताएं। क्वेश्चन बनेगा, किस राज्य सरकार ने भूकंप अलर्ट नामक एक भूकंप से आने से पहले चेतावनी देने वाला मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में भूकंप आने से पहले ही मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भूकंप आने की चेतावनी आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इससे जुड़े हुए रिलेटेड स्टैटिक जीके देखते हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भूकंप अलर्ट नाम से इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अब इस ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसको उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सहयोग से आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। तो कौन सी आईआईटी ने इसको विकसित किया है? आईआईटी रुड़की ने इसको विकसित किया है। क्वेश्चन बनेगा, 8 जनवरी 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क में संशोधन लागू होने के बाद फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बना है? आपको पता होगा ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके फ्रेमवर्क में 8 जनवरी 2021 को संशोधन किया गया था। संशोधन करने के बाद में दुनिया के यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे देश इसको ज्वाइन करने के पीछे पड़ गए, जिसमें कि हाल ही में 5वां देश बना है जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी 5वां देश बना है जो कि इसको ज्वाइन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगस्त 2021 में कितने भारतीयों को CR राव कैटेनरी गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। हाल ही में CR राव सेटेनरी गोल्ड मेडल को 2 भारतीयों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जगदीश भगवती और C रंगराजन, ये 2 लोग हैं जिनको पहला CR राव गोल्ड मेडल अवार्ड दिया गया है। तो 2 भारतीयों को हाल ही में इस अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये टाइस के द्वारा द इंडियन इकोनॉमिक सोसाइटी के द्वारा पहली बार प्रदान किया गया है, जो कि 2 लोगों को डॉक्टर जगदीश भगवती और डॉक्टर C रंगराजन को प्रदान किया गया है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना ना भूलें।